गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संदीप बीएस स्टूडियोज में आपका स्वागत करते हैं। चलिए, जैसे हमने आपको वादा किया था कि आपको हम पटवारी हो चाहे फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी वर्ग 2 की सारी के सारी मैथ्स यहाँ कराएंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे आपको क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। तो चलो, पटवारी के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले होता था पटवारी में ऐसा होता था अर्थमेटिक के दम पे पेपर निकल जाता था। अब पटवारी का सिलेबस भी चेंज हो चुका है और पटवारी में आपको पता है यार, एडवांस थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। तो एडवांस में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है एल्जेब्रा है, मेंस्ट्रुएशन 2D 3D से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन 2D और 3D। पहले इसे खत्म करेंगे, एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम एल्जेब्रा भी आपका पढ़ लेंगे, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन आपको पता होगा, मेंस्ट्रुएशन आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना। तो प्रीवियस ईयर में जो है ना, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन 2D और 3D से हुए और बहुत आसान टॉपिक है। इनकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले ऐसा होता था कि क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब डायरेक्ट प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखो गौर से, मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत कहाँ से करते हैं। आप डायरेक्ट फार्मूला रटते हो, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा ये है कि इनकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। आप देखो, मेंस्ट्रुएशन को 2 पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे। एक तो होगा 2D वाला पार्ट, एक होगा 3D वाला पार्ट, ठीक है। ध्यान से बेसिक से पढ़ते जाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जितना 2D 3D में आपको पढ़ा दूंगा इतना ही आपको पढ़ना है। पटवारी हो चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो चाहे वर्ग 2, इनके लिए इतना ही पढ़ना है। बाकी अगर आप ज्ञाता बनने की कोशिश करोगे तो ना तो सिलेक्शन ले पाओगे ना तो ज्ञाता पढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो चलो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2D, इसके बाद हम पढ़ेंगे 3D। अच्छा, 2D होता क्या है पहले ये समझ लो यार। 2D जो होता है ना, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, जिसमें लंबाई और चौड़ाई द्वारा घेरा गया क्षेत्र होता है वो 2D वाला पार्ट होता है। जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं, तो उसे क्या बोला जाता है 3D। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आप समझना, जैसे मान लो ये रखा हुआ है, एक कॉपी रखी हुई है। ये कॉपी जो है ना, आप जब इसे जमीन में रखने की कोशिश करोगे तो आप देखो ये लंबाई और केवल चौड़ाई घेरेगा। ये क्या है, 2D वाला पार्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक बड़ा सा कूलर इतना रख दें, तो ये लंबाई भी घेरेगा, चौड़ाई भी घेरेगा और ऊंचाई भी घेरेगा। घेरेगा कि नहीं घेरेगा। आपको इतना बात समझना है कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है वो 2D वाला पार्ट होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के साथ होता है वो क्या होता है, 3D वाला पार्ट होता है। अच्छा, अब 2D में हम पढ़ेंगे क्या, 3D में हम पढ़ेंगे। पहले पूरा स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। देखो, जो 2D में हमें पढ़ना है ना, 3 टॉपिक मेनली हमें पढ़ना है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है आयत वाला पार्ट, चतुर्भुज जो होता है। चतुर्भुज में बहुत सारे चतुर्भुज होंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ये सारे के सारे हम इसके बेसिक पढ़ेंगे। जैसे चतुर्भुज के अलावा हो गया सर्किल, हो गया सर्किल के अलावा हो गया ट्रायंगल, हो गया, ठीक है। चतुर्भुज हो गया, सर्किल हो गया, ट्रायंगल हो गया। इसमें अब चतुर्भुज के बहुत सारे टाइप होते हैं, उन्हें हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। सर्किल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आपको प्रॉपर्टी बताएंगे, जिन्हें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसी बात काम पाएगा। ट्रायंगल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद अगर 3D के पार्ट की हम बात करते हैं, 3D में आपको पता होता है एक प्रिज्म होता है, एक होता है पिरामिड। अब कुछ ऐसे फिगर होते हैं, ना तो प्रिज्म होते हैं ना तो पिरामिड होते हैं। जैसे प्रिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें होता है घन घनाभ, हो गया। जैसे 3D में क्या क्या हम पढ़ेंगे आपको बताते हैं। घन हो गया जिसे क्यूब बोलते हैं, एक हो गया घनाभ हो गया जिसे हम क्यूबाइड बोलते हैं, बेलन हो गया, शंकु हो गया, छिन्नक हो गया और गोला हो गया। इन्हें मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा और 3D में ज्यादातर आप देखोगे तो इसके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं और ज्यादातर हमें इन्हें और इन्हें पढ़ना है। ज्यादा गहराई में हमें नहीं जाना है, बस जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए उतना ही पढ़ते जाएंगे क्योंकि पेपर नजदीक आ चुका है, ठीक है। तो चलो, हम पहले पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में, कितनी इसकी प्रॉपर्टी होती है, चतुर्भुज कौन कौन से होते हैं। सर्किल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ट्रायंगल, फिर इसके बाद 3D के पार्ट में घुसेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चतुर्भुज के कितने टाइप होते हैं, चतुर्भुज होता है क्या है, कैसे ये बनता है, ये सारी बातें हम आपसे करते हैं, ठीक है। तो चलो, जैसा चतुर्भुज की बात करते हैं, ट्रायंगल में आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। चतुर्भुज की अगर हम बात करते हैं, चतुर्भुज क्या होता है तो ध्यान सुनना। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ये सब जानते हो। चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में अब जैसे इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। टाइप्स ऑफ, अगर मैं क्वाड्रिलेटर की बात करता हूँ, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर कितने होते हैं तो आप ध्यान सुनना। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर की बात करें, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर की बात करते हैं तो आप ध्यान सुनना। एक तो होता है स्क्वायर, स्क्वायर जिसे बोला जाता है वर्ग। एक होता है आयत, इसे बोलते हैं रेक्टेंगल। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया। इसके बाद आ गया पैरेललोग्राम जिसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हो गया। इसके बाद आता है सम वो
रोम्बस होता है जिसे समचतुर्भुज बोला जाता है, समचतुर्भुज बोला जाता है। एक होता है ट्रेपेजियम होता है जिसे हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज बोला जाता है। ठीक है, देखो इतने टाइप से हमें पढ़ना है। स्क्वायर क्या होता है इसकी पूरी प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए, आयत क्या होता है इसकी पूरी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, समांतर चतुर्भुज क्या होता है जिससे पैरेललोग्राम बोला जाता है, ये समचतुर्भुज अर्थात रोम्बस क्या होता है, ट्रेपेजियम अर्थात समलंब चतुर्भुज क्या होता है। तो पहले ही मैं हेडिंग बनाऊंगा, अभी तक हमने आपको कुछ नहीं समझाया, अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्क्वायर होता क्या है। अब स्क्वायर के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टी है आप कोई भी बुक उठा के देख लो, एक साथ आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, एक साथ मैं यहाँ प्रॉपर्टी आपको बोलने की कोशिश करता हूँ, 2-3 बार आप अपने पास में बोलोगे तो धीरे धीरे ये बातें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो हेडिंग बनाना आप स्क्वायर और स्क्वायर के बारे में ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आप स्क्वायर एक बार यहाँ पढ़ लो, आप जितने भी क्वेश्चन लगाना चाहते हो आप लगा के देख लेना, उससे छूट नहीं सकता पक्का। जैसे हेडिंग बनाना आप स्क्वायर, मतलब वर्ग क्या होता है, ध्यान सुनना, वर्ग क्या होता है। जो वर्ग होता है, मेरी बात ध्यान सुनना, चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होता है, चतुर्भुज का एक प्रकार है जो वर्ग होता है। अब ध्यान सुनना, वर्ग होता है क्या, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। देखो आपको पूरी प्रॉपर्टी का प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है, आप चाहोगे तो मैं प्रूफ भी बता दूंगा। ध्यान सुनना, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग कहलाता है। केवल इतना बताना ये गलत है, क्योंकि ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग और रोम्बस दोनों होता है, समचतुर्भुज भी होता है। तो कभी भी अगर आपसे वर्ग की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप ऐसे बताओगे, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर का मतलब ये ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। हालांकि रोम्बस जो समचतुर्भुज होता है ना, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो दोनों में अंतर क्या होता है आपको इतना बताना है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है वो क्या कहलाता है, तो आपका जवाब होगा वो वर्ग कहलाता है। बस इतनी प्रॉपर्टी आप जान के अगर इसके क्वेश्चन करते हो तो वो मैथ का रटना कहलाएगा। जो आपके कंपटीशन के जमाने में अभी अगर आप रट रहे हो तो ये समझना ये गलत हो रहा है। आप समझो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है, प्रत्येक को 90 डिग्री का है, वो क्या कहलाता है, आयत, वो वर्ग कहलाता है। वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, आप गौर से देखो, एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, और दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होती है। अच्छा क्यों बराबर होती है इसका मैं प्रूफ भी आपको दे सकता हूँ, आप गौर से देखना। अगर मान लो यहाँ मैं वर्ग बनाता हूँ, ध्यान सुना, अगर मैं यहाँ वर्ग बनाता हूँ, जो कि ट्रायंगल में आपको पढ़ाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो आप समझना, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक भुजाएं बराबर हैं। अगर मैं इसको यहाँ से खींचूं तो ये एक डायगोनल होता है और यहाँ पास बनता है 90 डिग्री, और जिस ट्रायंगल में कभी भी 90 डिग्री बनता है वहां पाइथागोरस लग जाता है। और पाइथागोरस होता क्या है, तो आपका जवाब होगा 90 डिग्री के जिस सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस कहलाती है, बाकी ये परपेंडिकुलर हो सकता है और यूएस हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहो कि हाइपोटेनस का कितना होगा तो आपका जवाब होगा कि ए स्क्वायर, जैसे एच का स्क्वायर मैं करना चाहूँ तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, √2a। ठीक है, एच बराबर कितना हो जाएगा, √2a। लेकिन इतना बात आप समझो यार कि √2a जो है ना, ये वाला डायगोनल अगर √2 है तो जब इसमें भी आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये वाला भी √2a होगा। इसलिए हमने बोला कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है वर्ग कहलाता है। वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होती है। ये जो विकर्ण होता है ना, ये वाला जो विकर्ण होता है ना, एंगल को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। पूछा जाता है कि आप बताओ ऐसा कौन से चतुर्भुज के विकर्ण हैं जो 2 बराबर भागों में एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, जो वर्ग होता है उसके जो विकर्ण होते हैं एंगल को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, एंगल को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। इसका मतलब ये अगर 90 का है तो इसे 45 और 45 में क्या कर देंगे, बांट देंगे। आगे मेरी बात ध्यान सुनो यार, अभी 3 प्रॉपर्टी आप ध्यान से फिर सुन लो, मेन इसको याद करना है आपको। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो इस एंगल को 2 बराबर भागों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। आगे ध्यान सुनना, वर्ग के दोनों विकर्ण जहां पास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वहां पास बनता है 90 डिग्री का एंगल। वहां पास क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। अच्छा क्यों बनता है इसका भी मैं आपको बता सकता हूँ, क्यों आप समझो यार। अगर ये एंगल वाइज सेक्टर होते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पास 45 डिग्री बनेगा, और ये एंगल वाइज सेक्टर होता है तो यहाँ पास भी 45 डिग्री बनेगा। और आपको पता है एक ये त्रिभुज बन रहा है, गौर से देखो एक एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये 45, ये 45, 90, तो ये कितना बचा, 90। इसलिए बोलते हैं कि त्रिभुज के चतुर्भुज के अगर दोनों विकर्ण, वर्ग के दोनों विकर्ण जहां पास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वहां पास 90 डिग्री का कोण बनता है।
और लाइन एंगल में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होगी, लाइन एंगल में आगे आपको पढ़ाऊंगा। अगर नॉलेज होगी तो आपको पता होगा एक सीधी लाइन पे बने सभी एंगल्स क्या होते हैं, 100, सभी एंगल का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो फिर ये भी कितना होगा 90 होगा, क्योंकि एक सीधी लाइन पे बने सभी एंगल्स का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 हुआ तो ये भी 90 होगा, और ये 90 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि दोनों विकर्ण जहां पास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वहां पास 90 डिग्री के एंगल बनता है। आगे ध्यान सुनना, इसका जो एक विकर्ण होता है तो इसके क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है, जबकि दोनों विकर्ण जो होते हैं इसके क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में क्या कर देते हैं बांट देते हैं। आगे ध्यान सुनना, ये दोनों विकर्ण जहां पास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जहां पास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वहां से इसे बराबर भागों में क्या कर देते हैं बांट देते हैं। जैसे इसकी लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो कितने कितने बांट देंगे 5 और 5 में। एक बार फिर से मैं मिटा के आपको समझाता हूं, अभी तक हमने क्या क्या बताया, फिर मेरी ध्यान सुनो। जैसे मान लो एक चतुर्भुज में बनाता हूं, ये हो गया एक चतुर्भुज, ठीक है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जैसे ये ए हो गया तो ये भी ए, ये भी ए, और ये भी क्या होगा ए। चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है, वो क्या कहलाता है वर्ग कहलाता है। वर्ग की ध्यान रखना, प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसमें 2 विकर्ण होते हैं, आप अगर इसे लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हो, ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए बराबर है ए सेंटीमीटर, ठीक है। इसके प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कोण ए बराबर होगा, कोण बी बराबर होगा, कोण सी बराबर होगा, कोण डी बराबर होगा कितने डिग्री के 90 डिग्री के। 2 प्रॉपर्टी हो गई। इसमें 2 डायगोनल होते हैं, ये मान लो D1 है और ये मान लो D2 है, तो D1 इक्वल होता है किसके बराबर D2। दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में क्या होती है बराबर होती है। अच्छा, इसके जो विकर्ण होते हैं एंगल बाइसेक्टर होते हैं, जो डायगोनल होते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, जो विकर्ण होते हैं वो कोण समद्विभाजक होते हैं, कोण समद्विभाजक होते हैं। कोण समद्विभाजक का मतलब ये होता है कि ये जो डायगोनल है ना एंगल को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, और दोनों विकर्ण जहां पास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ये हमने बोला दोनों विकर्ण जहां पास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वहां पास 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे मान लीजिए O है तो O पर कितने डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री। और दोनों विकर्ण जहां से प्रतिच्छेद करते हैं इसे बराबर भागों में बांटते हैं, इसका मतलब अगर ये O है तो मैं यहां से ये बात कह सकता हूं यार कि AO बराबर होगा OC के, ये वाला इसके बराबर होगा। दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होती है तो ये बराबर मैं कह सकता हूँ OB बराबर होगा किसके OD के, ठीक है। इसका मतलब ये जो विकर्ण होता है ना जहां पास प्रतिच्छेद करते हैं इसकी लंबाई बराबर होती है, इसकी लंबाई के आपस में क्या होती है बराबर होती है। अच्छा, इसके जो विकर्ण होते हैं एरिया को 2 बराबर, एक विकर्ण एरिया को 2 बराबर भागों में, जबकि दोनों विकर्ण एरिया को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल मान लो 40 है और मैं एक डायगोनल डालता हूं तो एक डायगोनल जो होता है इसे 20 और 20 में बांट देगा, लेकिन अगर मैं दोनों डायगोनल डालता हूं तो 10 10 10 और 10 में बांट देगा, मतलब 40 इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पूछी जाती है क्वेश्चन में, डायरेक्ट पूछी जाती है, कैसे है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर वर्ग के प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में आप मिला देते हो तो मिलाने से जो बनने वाली आकृति है वो उसका निर्माण होगा, तो उसका नाम क्या होगा। आप ध्यान सुनना, मैं इसे मिटा के आपको बताता हूं। जैसे ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, और वर्ग की प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में हम मिला दें तो आप बताओ मिलाने से बनने वाली जो आकृति है वो क्या बनेगी। अगर मैं प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाऊं, जैसे आप देखना ये मध्य बिंदु हो गया, ये मध्य बिंदु हो गया, तो आप गौर से देखो ये जो आकृति बन रही है ना ये वाली PQRS, ये कौन सी आकृति बनेगी। तो ये जो आकृति बनती है PQRS ना, ये भी एक वर्ग ही बनती है। क्यों बनती है मैं आपको बता दूं, PQRS ये क्या बनेगी वर्ग ही है। क्यों बनती है कैसे बनती है ये जब ट्रायंगल आपको पढ़ा देंगे तो हम बता देंगे ऐसा क्यों होता है, और सबका प्रूफ निकाल पाओगे। हर एक ट्रायंगल हर एक चतुर्भुज में पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है आयत के प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाओगे तो क्या बनेगा, तो भी आप बताओगे आयत के प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो रोम्बस बनेगा। ये कैसे आता है कब आता है मैं आपको ट्रायंगल में बता दूंगा, ठीक है ना। अभी इतना केवल याद कर लो क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है कि आप बताओ वर्ग के प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदु को हम मिलाएंगे तो मिलाने से बनने वाली जो आकृति होती है वो क्या होती है, तो आपका जवाब होगा इसकी जो मिलाने वाली आकृति होती है इसे वर्ग ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्ग ही बोला जाता है। आगे चलते हैं, मेरी बात ध्यान सुनो। अब बात आती है कि मेन इसकी प्रॉपर्टी तो हो गई, इसके फार्मूले जो होते हैं जहां से क्वेश्चन बना करते हैं उन्हें आप कैसे करोगे, तो मेरी बात ध्यान सुनो। इसमें कुल मिला के आपको मेनली 4 फार्मूले याद रखने हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। हम प्रूफ भी इनका आपको बता देंगे कैसे आते हैं, आगे ध्यान से सुनना।
अगर मैं मान लो एक वर्ग बनाता हूं, इसकी प्रॉपर्टी की बात हो गई है, आपको ऐसे ओरली याद होना चाहिए तभी काम हो गया। अगर मान लो आपको ये साइड थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी दिख रही हो तो इतना समझना है ये वर्ग ही है। तो हमने क्या क्या बताया प्रश्न में, इसके प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। इसमें दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होती है। अच्छा, इसके जो विकर्ण होते हैं एंगल वाइज सेक्टर होते हैं, जहां पास ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वहां पास 90 डिग्री कोण बनता है। ये सारी प्रॉपर्टी हमने आपको बता दी है। अब ध्यान सुनना, अब एरिया की बात करता हूँ। सम वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपका जवाब होगा जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, किसी भी चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना हो, तीन फॉर्मूले याद रखना। एक तो कौन सा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइन थीटा, यहीं से निकला हुआ है। आपको पता है थीटा का मान यहाँ 90 डिग्री होगा, साइड इंटू साइड 90 डिग्री का मान एक होता है, साइन 90 का मान एक होता है, इसलिए बोला जाता है भुजा गुणे भुजा होता है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो आपका जवाब होगा भुजा का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्ग के परिमाप की बात करता हूँ, वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। देखो, जो क्षेत्रफल होता है ना, वो लंबाई और चौड़ाई के द्वारा, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, लंबाई और चौड़ाई के द्वारा घेरा गया भाग ही क्षेत्रफल कहलाता है। जबकि परिमाप जो होता है वो चारों ओर एक बार चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, परिमाप कहता है। जैसे आप समझो यार, मान लो ये 4 4 4 और 4 है, तो मैं क्षेत्रफल पूछूंगा तो आपका जवाब होगा कि जो इसका क्षेत्रफल होगा ना, 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई, तो आपका जवाब होगा इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर मैं इसके परिमाप की बात करता हूं तो 4 यहां से चले, 4 8 12 और 16, किस समझ से यहाँ क्षेत्रफल भी बराबर है और परिमाप भी बराबर है। जैसे मान लो ये 6 हो गया, तो आपका जवाब होगा ये 6 है, मान लो ये 6 है, ये 6 है और ये भी कितना है, 6 है। तब आपका जवाब होगा जो क्षेत्रफल होगा लंबाई और चौड़ाई के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल 6 संगा 36 हो जाएगा। लेकिन अगर परिमाप की बात करेंगे तो आपका जवाब होगा 6 12 18 और कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल और परिमाप समझ पाए, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा के स्क्वायर होता है, वर्ग का परिमाप, परिमाप कभी भी आप फॉर्मूला याद ना करो, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं की माप। जब भी परिमाप पूछे आप चारों भुजाओं को जोड़ दो, वही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो आप वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं है। आगे मेरी बात ध्यान सुनो, विकर्ण की लंबाई पूछा जाता है कि आप बताओ वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है। तो आपको इतना पता होना चाहिए, विकर्ण की जो लंबाई होती है ना, वो विकर्ण की लंबाई होती है √2। ये कैसे आया, पाइथागोरस लगा के आप निकाल सकते हो। यहाँ अगर पाइथागोरस लगाओगे इस ट्रायंगल में, तो ये मान लो ए है, ये मान लो ए है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो ये वाली जो साइड आएगी वो √2 आएगी। ठीक है, पाइथागोरस हम कैसे लगाते हैं ये हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो वर्ग के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टी थी हमने आपको बता दिया। आगे जब मिलेंगे तो इसके क्वेश्चन पे मिलेंगे, और कल जब मिलेंगे ना तो इसकी प्रॉपर्टी एक बार और रिपीट करेंगे आपके सामने, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे पूछे जाता है, मैं आपको बताऊं, आप बताओ ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एंगल वाइज सेक्टर होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए एंगल वाइज सेक्टर इसके होते हैं। आपसे पूछेगा कि वर्ग के दोनों विकर्ण जहां पास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वहां पास कितने डिग्री एंगल बनता है, तो आपका जवाब होगा कितने डिग्री का बनता है, 90। हर चतुर्भुज में ऐसा नहीं बनता है, केवल इसी बस में बनता है, इसमें बनता है, और आगे जिसमें इसमें बनेगा तो हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे। तो कल मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। इसकी मेन प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी याद कर लिया तो क्वेश्चन आपसे छूट नहीं सकते। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।